तकरीबन 300 साढ़े 300 स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और उनसे उनकी काउंसलिंग की जा रही है। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। वो इंटेलिजेंट है लेकिन मोटिवेशन कम है। हर वो बात गलत है जो अपने माँ बाप से आप शेयर नहीं कर सकते। ये जबरदस्त बहुत अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे और मुझे लगता है अपने परिवार का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों में बिल्कुल ये प्रोग्राम एक 1 by 1 था, आप ये कह सकते हैं आदान प्रदान दोनों में था। सवाल इधर से आ रहे थे तो उधर से जवाब मिल रहे थे। फिरोजाबाद में चिराग सोसाइटी द्वारा मंडल में एक अनूठी पहल करते हुए ड्रीम अचीवर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन यहाँ के ओशियन गार्डन में किया गया, जिसमें दूर दराज जिलों, विभिन्न प्रदेशों एवं लंदन जैसे विदेशों से विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों ने सैकड़ों छात्र छात्राओं को उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। चिराग सोसाइटी के संस्थाध्यक्ष डॉक्टर जफर आलम ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करने के बाद शिक्षा को जारी रखते हुए बच्चों को सही दिशा और मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जिसके अभाव में वह अपने भविष्य के बारे में उचित व सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिन्हें अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए ड्रीम अचीवर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ और छात्र छात्राओं के मध्य सवाल जवाब का दौर चलता रहा। देखिए, चिराग सोसाइटी के अंडर में एक ड्रीम अचीवर के नाम से एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है और उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के तकरीबन 300 साढ़े 300 स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और उनसे उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बहुत सारी गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पर जिस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए हम चिराग सोसाइटी को बहुत मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर जफर आलम साहब की सरपरस्ती में सोसाइटी ज़मीनी स्तर पर बड़ा काम कर रही है और आज जिस तरह का प्रोग्राम रखा है ये मौके के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जून का ये एंड हो रहा है, स्कूल खुलने वाले हैं। अभी बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है और काउंसलिंग की ज़रूरत थी। उन्होंने हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, प्रोफेशनल्स को बुलाया और उनको बुलाकर उनको गाइड किया गया कि तुम अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हो। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, वो आफ्टर हाई स्कूल इंटर क्या करें, क्या डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और इसमें किस तरह के कोर्सेज ऐसे हैं, इसमें कौन से ऐसी बहुत से लोग भी यहाँ आए जिन्होंने स्कॉलरशिप्स के लिए भी उनको ऑफर किया है। बहुत मुबारकबाद के काबिल है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। चिराग सोसाइटी के इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। जब भी नीट और जेईई का एग्ज़ाम होता है या 10th के रिजल्ट के बाद भी ये प्रोग्राम होना चाहिए, जिसको बेसिक का आता है, क्योंकि उसके बाद हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि 11th में उनका क्या इंटरेस्ट है और उस हिसाब से उन्हें क्या सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, क्योंकि वही बेस होता है बच्चे का। फिरोजाबाद के बच्चों में आपने बच्चों में कॉन्फिडेंस की मैंने काफ़ी कमी देखी। कुछ बच्चे थे जिन्होंने ओपनली मुझसे बात करी, कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मोस्टली बच्चे जो थे वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी, जैसे एमपी साहब ने और यहाँ फरमाया था कि लीडरशिप क्वालिटी कम है, खास तौर से लड़कियाँ। तो मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस कम है तो हमें उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। वो इंटेलिजेंट है लेकिन मोटिवेशन कम है। अगर आप तालीम याफ्ता हैं, अगर आप इंटरनेट का, एआई का, गूगल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पर हर चीज मिलेगी आपको। बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे प्रोवोकेट करना है, बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, ये सारी बातें मिलेंगी। और ये सारी बातें जब मिलेंगी जब हम मोबाइल में, कंप्यूटर में गाने सुनना, कहानियां देखना और खुराफातें देखने की जगह गूगल पे अपने मतलब की बात सर्च करेंगे कि हमें इंग्लैंड जाना है तो कैसे जाना है, हमें डॉक्टर बनना है तो कैसे बनना है, हमें इंजीनियर बनना है तो कैसे बनना है। जब हम ये सर्च करेंगे उस पर, तब जाकर हम कामयाब इंसान बन सकेंगे। एजुकेशन का मतलब यही है। अब एक मैं सजेशन देना चाहूँगा, जो हमारे बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट से संबंधित लोग हैं, जिस प्रोग्राम की आपने यह शुरुआत की है, इस प्रोग्राम को वो बच्चों के जहन में आग जलाने के लिए 9th क्लास से अपने अपने स्कूल में शुरू करिए। किसी एक आदमी को बुलाइए
बच्चों की काउंसलिंग कराइए। आज के एक दिन में काउंसलिंग नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। बच्चे का दिमाग 9 से ही पैदा किया जाता है। बच्चे का क्लास जब 9th क्लास में वो आता है, वहां से उसका दिमाग बनाने की कोशिश की जाती है। चिराग फाउंडेशन के भाई मौजूद हैं, एक आध बार इन्होंने मुझे मौका भी दिया है। मैंने इनसे पहले भी कहा था और आज भी कहा, एवरी ईयर चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, एक बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड का ये मुझे आइडेंटिफाई करके दें, मैं उसका एजुकेशन दिलाऊंगा, अपने पैसे से दिलाऊंगा। और एक आध बार इन्होंने मौका दिया है, वो अल्लाह मियां ने मुझसे पूरा भी कराया है। ऐसा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। वो लोग जो आज संस्थाएं चला रहे हैं हमें बर्बाद करने की, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन है हमारे अंदर की जहालत। अगर आपको सारी समस्याएं अपनी दूर करनी है, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, माफ करें। अगर आपको सारी समस्याएं दूर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, सपने देखें, और उन सपनों को अचीव करने में आप लोग तब इनके मदद करने के लायक होंगे। आज हम लोग इनकी मदद करने के लायक नहीं है। जो बेटी मेरी इंग्लैंड से आई है, फिरोजाबाद की है, इंग्लैंड तक पहुंची, PhD कर रही है, उसने बहुत अच्छी बात कही। उस बच्ची की बात में ही उन बेटियों के जवाब था कि हमारे फैमिली वाले हिम्मत नहीं कर पाते, हमारे फैमिली वाले हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। उस बच्ची ने मुझे अच्छी तरह याद है, ये कहा था कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए और अपनी फैमिली में विश्वास पैदा करिए कि आपका बेटा या बेटी जो है, जो करेगा बेहतर करेगा, भटकेगा नहीं। और इसका मैं एक तरीका बताता हूं, चाहे बेटे बैठे हों चाहे बेटियां बैठी हों, मैंने भी अपनी बच्चियां पढ़ाई हैं, हायर एजुकेशन कराई है, बड़ी बड़ी कंपनियों की मैनेजर है वो आज। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA करने के बाद कनाडा में है। मगर मैंने अपने बच्चों को एक बात सिखाई, हर वो बात गलत है जो अपने माँ बाप से आप शेयर नहीं कर सकते। शायद उस बच्ची का यही कहना होगा। और वो बात जो अपने माँ बाप से शेयर कर सकते हैं आप, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। चिराग सोसाइटी इनको धन्यवाद और बधाई दूंगा। इन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ मंच सजाया है, विद्वान लोगों को बुलाया है, बच्चों को यहाँ जो स्पीच दे रहे हैं, मोटिवेशनल बच्चों को तैयार कर रहे हैं, मुझे आगे आने वाली पीढ़ी और भविष्य जो फिरोजाबाद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जबरदस्त बहुत अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे और मुझे लगता है अपने परिवार का, अपने फिरोजाबाद का नाम रोशन करेंगे। देखिए, ड्रीम अचीवर काउंसलिंग प्रोग्राम ये अपने आप में एक नाम बिल्कुल डिफरेंट है, अलग एक मैसेज देता है। तो ये चिराग सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें हमारे साथ काफ़ी बड़ी संख्या में जो सहयोगी हैं उनका काफ़ी ताउन है। और दूसरी बात ये है कि 10th और 12th करने के बाद बच्चा इस तरह पढ़ने के बाद चौराहे पे खड़ा हो जाता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता कि मुझे किधर जाना है। 3 रास्ते उसमें गलत होते हैं, एक सही होता है। कुछ बच्चे उस एक रास्ते पे चले जाते हैं, बाकी के 3 रास्तों पे चले जाते हैं। तो वहाँ क्या है, सब अंधेरा ही अंधेरा होता है, वहाँ बहुत कुछ नहीं मिलता है। कई बार देखिए, एक इसमें लंदन से एक रोज़ी फ़हीम रही हैं जो लंदन में रिसर्च कर रही हैं एक मुद्दे पर। उसके अलावा एक बुशरा बानो जो हमारे यहाँ SDM फिरोजाबाद रही, आजकल IPS बंगाल में हैं। और आगरा से एक आलम सर आए हैं। फिरोजाबाद के काफ़ी लोग एक्सपर्ट आए हुए हैं इसमें, मौलाना याकूबी साहब हैं और बहुत से लोग आए हैं अलग अलग तरह के फील्ड के। CA आए हैं, मोहम्मद जावेद अख्तर साहब। तो अलग अलग फील्ड के लोगों को बुलाने का मकसद था कि हर फील्ड में बच्चा अलग अलग तरीके से जाना चाहता है, तो हर फील्ड की नॉलेज बच्चों को अलग अलग तरीके से मिल सके। अब डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर नाज आई हैं, तो उन्होंने मेडिकल लाइन को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने और भी दूसरे फील्ड के लोग आए, उन्होंने अपने मुद्दों को एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों में बिल्कुल ये प्रोग्राम एक 1 by 1 था, आप ये कह सकते हैं, आदान प्रदान दोनों में था। सवाल इधर से आ रहे थे तो उधर से जवाब मिल रहे थे। तो ये ऐसा प्रोग्राम है, एक काउंसलिंग प्रोग्राम था और इसकी बहुत ज़रूरत महसूस हम लंबे समय से कर रहे थे, जो आज